प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब से निर्देश दिए हैं कि नारायण धाम गुरु सांदीपनि आश्रम को भव्य स्तर पर धार्मिक पर्यटन बनाएंगे, तो विस्तार न्यूज़ की टीम भी आज आपको नारायण धाम पहुंचकर नारायण के दर्शन कराएंगे और किस प्रकार का वहां इतिहास होगा, हम आपको पल पल की अपडेट भी देंगे। मथुरा वृंदावन की तरह मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी रही है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षण स्थली उज्जैन से महज 35 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील का गांव नारायणा आज भी इस बात की गवाही दे रहा है। इस गांव में 5000 साल से भी अधिक पुरानी श्री कृष्ण और सुदामा द्वारा जंगल से लाई गई लकड़ियां मौजूद हैं। वर्षों से ये स्थान श्री कृष्ण सुदामा के मैत्री स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण और सुदामा जी का भव्य मंदिर भी है, जो नारायण धाम के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी अलौकिक नगरी है और यहाँ पर खुद नारायण मित्र सुदामा और भाई बलराम के साथ उज्जैन के गुरु सांदीपनि में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और तभी से यह पवित्र नगरी के अलौकिक इतिहास हैं। और ख़ास बात ये कि जब गुरु माता ने भगवान खुद नारायण को आदेश दिया, मित्र सुदामा को आदेश दिया कि मुझे खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए मुझे लकड़ियां चाहिए, तब दोनों ही गुरु माता के आदेश के बाद जंगल जंगल भटकते रहे और आप पहुँचे नारायणा धाम। हम साक्षात नारायण के दर्शन कराते हैं। अब देखते हैं, ये इकलौता एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान खुद मित्र सुदामा के साथ सभी भक्तों को निहाल करते हैं। यही वो जगह है जहां सुदामा अपने परम मित्र और भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा गए थे। ऐसी मान्यताएं हैं कि इसी कारण उन्हें जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माना जाता है कि तीर्थ नगरी अवंतिका के उज्जैन के अंकपात मार्ग स्थित गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करने श्री कृष्ण आए थे। भगवान श्री कृष्ण गुरु माता की आज्ञा से मित्र सुदामा के साथ गांव नारायणा स्थित वन में ईंधन के लिए लकड़ियां एकत्र करने गए। शाम को लौटते समय तेज वर्षा होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों मित्र एकत्र की गई लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर पेड़ पर चढ़ गए। यहाँ पे द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा नारायणा लकड़ी लेने के लिए आए थे और यहाँ पे बारिश की झमाझम हो रही थी। इसके कारण भगवान कृष्ण और सुदामा ने यहाँ पे रात्रि विश्राम किया था। और सुदामा जी को जब भूख लगी थी, सुदामा जी ने चने खा लिए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को जल पिलाने के लिए दामोदर कुंड का यहाँ पे निर्माण किया था। देश भर से लाखों कृष्ण भक्त प्रतिवर्ष इस दिव्य स्थान के दर्शन करने आते हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण मौली व श्री सुदामा मौली के नाम से पेड़ सदियों पहले जैसे आज भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक मौली के समीप कुंड है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा की प्यास बुझाई थी। आज भी लाखों भक्त अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुंड का जल लेकर जाते हैं। नारायण धाम दर्शन करने आई हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं दर्शन करने जाऊँ। मैं हमेशा आती हूँ। मैं यहाँ भगवान के यहाँ दर्शन करने आई हूँ नारायण धाम में। तो मैंने कान्हा जी के भी दर्शन किए, सुदामा जी के जो लकड़ी थी उनका भी दर्शन किया, कुंड के भी दर्शन किए। और मैं कान्हा जी की भक्त हूँ और मेरे मन में बहुत इच्छा रहती है और मैं यहाँ का बहुत सुनती हूँ और मैं आती रहती हूँ। वो भगवान जब उज्जैन सांदीपनि आश्रम में पढ़ने आए थे तो गुरु माता की आज्ञा से यहाँ पर लकड़ियाँ लेने आए थे। लकड़ियाँ लेने जब यहाँ तक आ गए तो स्वर्णगिरी पर्वत जो यहाँ से आधा किलोमीटर स्थित है, वहाँ से लकड़ियाँ दोनों मित्रों ने इकट्ठी करी और यहाँ पर आकर के विश्राम किया था। तो लकड़ियाँ लेकर के जब आए तो उस गट्ठर को खड़ा रखा उन्होंने और फिर यहाँ विश्राम किया। विश्राम करने में नींद लग गई। ऐसे करके कथा है यहाँ की कि भगवान जब सुदामा जी को भूख ज़्यादा लगने लगी तो उन्होंने यहाँ कृष्ण और सुदामा जी दोनों के हिस्से के जो चने थे वो खुद ने पावन कर लिए थे। ऐसा करके जीवन में जो उनका आजीवन दारिद्रता का जो श्राप सुदामा जी को लगा था, यह वही स्थान है। भगवान श्री कृष्ण में हर किसी की आस्था है और इसी आस्था को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा है कि महिदपुर तहसील के गांव नारायणा को श्री कृष्ण पथ गमन और धार्मिक स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा।